बात सच है कि काफ़ी सारे लोग अलग अलग टाइप के साइकिक एंड इंट्यूटिव पावर्स लाइक क्लेरवॉयंस, क्लेरसेंटियंस एटसेट्रा को लेके जन्म लेते हैं। बट ये बात भी सच है कि हम सब में एक हिडन पोटेंशियल होता है कि हम कुछ पावर्स को डेवलप करें, अगर सही तरीके से हम उसको एडवोकेट करें, इम्प्लीमेंट करें एंड प्रैक्टिस करें तो। हाई, माई नेम्स इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप में किन किन पावर्स को डेवलप करने का हिडन पोटेंशियल है एंड ऑब्वियसली क्या क्या मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप सही से उन पावर्स को और अच्छे से डेवलप कर सको या फिर उनको चैनलाइज कर सको। सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आप में किन किन पावर्स को डेवलप करने का पोटेंशियल है। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपको लगे कि यस ये मैसेज मेरे लिए है। ओके, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड हम मेथड्स को भी देखेंगे जिनके थ्रू आप इन पावर्स को डेवलप कर सको। ओके, बिकॉज सबके लिए ऑब्वियसली अपने आप से पावर्स डेवलप नहीं होती हैं, बट हाँ, इट्स जस्ट लाइक अ मसल। हम जितना उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, सही तरीके से अगर करें तो डेफिनेटली हमें फल मिलता है। ऑलराइट, अमेजिंग। सो फर्स्ट वी हैव द सायरन एंड मुझे जो फर्स्ट चीज़ फील हो रही है इट्स दैट कि आप अपने थ्रोट चक्रा को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप उसको जिस भी तरीके से यूज़ करोगे मैक्सिमम टाइम्स सामने वाला आपकी बातें सुनेगा, आपकी बातें समझेगा, आपको रिस्पेक्ट भी करेगा। एंड कुछ लोग अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से डेवलप कर लो देन डेफिनेटली यू विल सी कि सामने वाला आपकी बातों को कभी नकार सकता ही नहीं है। ओके, बिकॉज आई एम सेंसिंग स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग योर थ्रोट चक्रा। अब देखो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पे आपको अपने वॉइस को यूज़ करना पड़ रहा है टू कनेक्ट विथ पीपल, तब तो ये और भी बढ़िया एडवांटेज रहेगा आपके लिए, बिकॉज आप अपना क्लाइंट बेस या फिर अपना कस्टमर बेस बहुत अच्छे से इसके थ्रू डेवलप कर पाओगे। ऑलराइट, तो एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन अगर आप चूज करो जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है क्लाइंट्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, कॉलीग्स एटसेट्रा के साथ, ओके, वहाँ पे ही आपको बहुत एडवांटेज देगा। आई एम सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में भी हो जहाँ पे यू आर यूजिंग योर वॉइस टू क्रिएट समथिंग, लाइक मे बी म्यूजिक क्रिएशन हुआ, आप गाना गाते हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हो मुंह से, या फिर कुछ लोग जैसे वॉइस एक्टर्स होते हैं। ऑलराइट, तो वैसे भी अगर प्रोफेशंस में हो जहाँ पे यू आर यूजिंग योर वॉइस टू क्रिएट समथिंग, या जैसे बहुत लोग डबिंग करते हैं, तो वैसे वाले प्रोफेशंस में भी आपको इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऑल्सो पीपल हु वॉन्ट टू से समथिंग टू अदर्स, ओके, जैसे पॉलिटिशियंस वगैरह का, या फिर सेंसिंग अगर आप में से कुछ लोग काउंसलिंग वगैरह में हो, ऑलराइट, यू विल सी कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो यस, फर्स्ट पोटेंशियल मुझे आपके थ्रोट चक्रा का लग रहा है। बोल सकते हैं कि वाक सिद्धि। ओके, अगर आप में से कुछ लोग इसे बहुत अच्छे से डेवलप कर लो देन मे बी यू कैन गेट इवन वाक सिद्धि, कि जो बोलते हैं वो हो जाता है। बिकॉज यस, आई एम सेंसिंग कुछ लोगों में ये पोटेंशियल भी है कि जो आप बोलोगे वो सच हो जाएगा, या फिर आपकी अच्छी बातें, लाइक आपका थ्रोट चक्रा इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा कि वो दूसरों के ऊपर भी हीलिंग इफेक्ट देगा, आपके खुद के ऊपर भी हीलिंग इफेक्ट देगा, एज वेल एज जो चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर इफ यू स्पीक थिंग्स इनटू this world, it will come into existence. Okay, तो speaking things into existence जिसे बोलते हैं कि बोल दिया एंड ये सच हो गया, तो ये भी काफी लोगों का मुझे स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फील हो रहा है कि ये हो सकता है अगर अच्छे से इसे डेवलप करो आप तो। सेकेंडली आई एम सेंसिंग कि एन अदर वर्ल्डली चार्म, ओके, जिसे लाइक सी मे बी आपको लगेगा कि दिस इज नॉट अ पावर बट दिस इज, जो काफ़ी सारे आइडल्स जो होता है ना कि कुछ लोग फेस वैल्यू के लिए यूज़ किए जाते हैं, फिर कुछ लोग का फेस ही इतना स्ट्रांग होता है, चेहरे का तेज जिसे हम बोलते हैं, ओके, दैट जस्ट एंटाइसेस पीपल। ऑलराइट, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे कि दैट इज द पर्पस, इसीलिए उनके फेस वैल्यू के थ्रू वो दूसरे लोगों के एनर्जीज तक कनेक्ट कर पाते हैं एंड चीज़ें चेंज कर पाते हैं, दूसरों के लाइफ में इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, अच्छे भले ही अच्छे के लिए हो भले ही बुरे के लिए हो, बट नो दैट देयर आर पीपल जिनका स्ट्रॉन्ग फेस वैल्यू है एंड थ्रू देयर फेस, थ्रू देयर
existence, they can make people feel related to them, and उस वजह से वो kind of बोल सकते हो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो यस, आई एम सेंसिंग कि समथिंग अबाउट योर अपीयरेंस आप में एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर आ सकता है, दैट माइट बिकम अ वेरी बिग पावर ऑफ योर्स। आपका ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इतना स्ट्रांगली आगे बढ़ सकता है, इतना पावरफुल हो सकता है कि सोचो कोई चीज, ओके, पेयर्ड अप विथ योर थ्रोट चक्र, ओके, ये चीज इतना स्ट्रांग हो सकता है कि सोचो कोई चीज 100 लोग बोल रहे हैं, सामने वाला नहीं मानेगा, बट वही चीज अगर आप बोल दो तो सामने वाला बहुत अच्छे से मान जाएगा। ओके, सो इतना स्ट्रांग पोटेंशियल है, मुझे फील हो रहा है। ओके, ये जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रही हूँ, ये शायद से कुछ कुछ लोगों को लगे कि ये तो कोई पावर है ही नहीं, बट नो दैट कि आजकल के ज़माने में पैसा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जिसके पास पैसा है उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। भले इस चीज़ को कुछ लोग माने ना माने, बट दैट इज़ करेक्ट इन टुडेज लाइक आजकल के युग में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई एम सेंसिंग कि अगर आप लोग अपने थ्रोट चक्र रूट चक्र को बहुत अच्छे से बैलेंस करो तो यू कैन मैनिफेस्ट एनी मटेरियलिस्टिक थिंग दैट यू वांट। तो वो पैसा हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, फेम हो सकता है, कोई भी चीज़ जो आप खुद के लिए लाना चाहते हो इस वर्ल्ड में, वो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आई एम सेंसिंग हाई सेंस ऑफ लाइक हाई पावर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप डेफिनेटली इस चीज़ को डेवलप कर सकते हो अगर आप सही से यूज़ करो तो। बिकॉज येस, आई एम सेंसिंग कि आप में ये एबिलिटी है कि आप एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकते हो, एनर्जीज को चेंज कर सकते हो, एंड दैट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट सुपर पावर्स। एनर्जीज को चेंज करना मतलब देखो, हम में से सब लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हमारा एनर्जी क्या है एंड हमें चाहिए क्या। तो जिस वजह से मैनिफेस्टेशन सही से नहीं जा रहा है, ऑलराइट, एंड वी आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट द थिंग्स दैट वी वांट। बट आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि अगर आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली हम आगे प्रोसेसेस भी देखेंगे, बट व्हाट आई एम सेंसिंग इज दैट कि अगर आप इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लो ना कि हाउ टू चेंज द फिजिक्स बिहाइंड योर एग्जिस्टेंस, तो आप किसी भी चीज़ को एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट कर सकते हो, भले कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कितना बड़ा भी सक्सेस क्यों ना हो, या फिर कितना फार फेचड ड्रीम क्यों ना हो। ओके, सो हाई पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एज वेल एज लाइक रियली हाई अबंडेंस मुझे फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अबंडेंस। इंट्यूटिव पावर्स भी मुझे फील हो रही है कि कुछ कुछ लोग डेवलप कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती हैं इस लाइफ में। ओके, मे बी एक दो लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ यू ऑल जो लोग ग्रुप 1 देख रहे हो, इंट्यूटिव पावर्स शायद से उतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो कि आप दूसरों के लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सको या दूसरों के लाइफ में आप उतना ज्यादा हेल्प कर सको। खुद के लेवल पे यस डेफिनेटली कि इतना पावर डेवलप किया कि डे टू डे लाइफ में आपकी खुद की हेल्प हो गई, या फिर बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग में आपका खुद का हेल्प हो गया कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे घूमने जाना चाहिए, फिर कहाँ पे क्या चीज करना चाहिए। ओके, तो खुद के डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिल सकती है, बट दूसरों के लिए फॉर अ लार्जर स्केल उसको यूज करना मुझे उतना नहीं लग रहा है कि उतने स्ट्रांगली डेवलप हो पाएगा। ओके, राइट, नाउ लेट्स सी कि वो क्या मेथड्स है जिनके थ्रू आप ये सारी चीजें डेवलप कर सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्रोट चक्रा का डेवलपमेंट है, मुझे फील हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेयर सर्टन क्रिस्टल्स अगर मन करे तो, लाइक लैपिस लजुली बहुत लोग पहन सकते हो। मुझे लैपिस लजुली बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, एंड यस, लैपिस लजुली इज ऑल्सो अ क्रिस्टल जो थ्रोट चक्रा को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, तो दैट माइट हेल्प यू विद द प्रोसेस। बट मुझे फील हो रहा है कि एक चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी होगी on a daily basis, and that is saying positive things. Okay, saying positive things about yourself, about your power. All right, क्योंकि ये आपका थ्रोट चक्र वाला चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप इसी को यूज करके बिल्डअप करोगे, ओके, तो तब जाके ये पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो यू हैव टू यूज योर ओन थ्रोट चक्र टू एनहांस दिस पावर। तो खुद के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना एज वेल एज इस एबिलिटी के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, लाइक वट एवर गुड आई से इट बिकम्स ट्रू।
I am able to influence people through my voice. My voice is healing to others. ओके ऐसी चीज़ है. एज वेल एज जो लोग ऐसे प्रोफेशन में हो वे यू आर यूजिंग योर वॉइस, देन डेफिनेटली आपको थोड़ा सा स्किलफुली इस चीज़ को हैंडल करना होगा. लाइक आई कांट add that video to this video currently, but जब मैं एकदम अपने फर्स्ट वाला चैनल, वो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है, मैंने सारे वीडियोस भी डिलीट वगैरह कर दिए हैं, तो उसमें जब मैंने अपनी फर्स्ट ऐसे ट्रायल एंड एरर के लिए ऐसे ही जस्ट फॉर फन टैरो रीडिंग्स डालना स्टार्ट किया था, इफ आई नाउ लुक बैक एट इट, मेरा वॉइस बहुत अलग था वहाँ पे, मेरा बोलने का स्टाइल बहुत अलग था वहाँ पे, एंड लाइक यू विल नॉट फील कनेक्टेड विथ माई वॉइस. मैं खुद भी खुद को सुन रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि नहीं, दिस इज समथिंग लाइक ये इंसान बस बोल रही है, ऐसे बस जो मैसेज आ रहा है बोल रही है, बट अंदर तक नहीं जा रहा है, एंड बस खोखले वर्ड्स लग रहे हैं. ओके, बट आई समहाउ लाइक आई नो देयर इज सो मच स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन मी. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, बट डेफिनेटली अगर मैं 2-3 साल पहले के खुद के वर्जन को देखूँ तो आई हैव वर्कड ऑन माई वॉइस. मैं एक सर्टन टोन में बात करती हूँ, मैं एक सर्टन वॉइस नोट में बात करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हाई नहीं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा लो नहीं बोलती हूँ. आई यूज पॉजेज इन बिटवीन. ओके, एंड यस आई यूज एक्सप्रेशंस एज वेल. ठीक है, तो ऐसे मैंने खुद के वॉइस को थोड़ा सा चेंज किया है, डेवलप करने की कोशिश करती हूँ. जितना मुझे सुन के लगता है कि यस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता था, मैं वहाँ पे इम्प्रूव करती हूँ खुद को. एंड आई गेस अगर आपने अरिजीत सिंह का एक इंटरव्यू देखा होगा, ही जस्ट टोल्ड समवेयर कि ये मेरा एक्चुअल वॉइस है ही नहीं, मेरा वॉइस एकदम अलग लगता था जो कि लोगों को पसंद नहीं था, बट आई चेंज माई वॉइस. मैंने उसको बहुत ज़्यादा तोड़ा मड़ोड़ा, एंड अभी का जो वॉइस है मैंने उसको बनाया. तो सिमिलरली इफ सम ऑफ यू गाइज नोटिस योर वॉइस, आपका बोलने का स्टाइल, आपका बोलने का ढंग, कितना पॉज लेते हो, कितना फास्ट बोलते हो, कितना स्लो बोलते हो, देयर आर कोचेज एज वेल. ओके, आप वैसे वीडियोस भी देख सकते हो कि वॉइस ट्रेनिंग कैसे करते हैं. वहाँ पे अगर उस चीज़ को टेक्निकली भी आप सही करो ना, तो देखोगे कि यस आपके वॉइस में और ज़्यादा पावर आएगा, और ज़्यादा कंट्रोल आएगा, एंड वो कंट्रोल, वो पावर दूसरों तक पहुँचेगा, एंड आप दूसरों को जिस भी तरीके से रीच करना चाहोगे और अच्छे से रीच कर पाओगे. ओके, सो रिगार्डिंग द वॉइस थिंग, दीज आर द 2 थिंग्स, 3 थिंग्स एक्चुअली. वो क्रिस्टल हो गया, दूसरा वाला आपका वो मेथड हो गया, एनर्जेटिक मेथड जो मैंने बोला, यू हैव टू स्पीक थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर रिगार्डिंग दिस पावर, एंड थर्डली यू हैव टू यूज सर्टन मेथड्स जिससे आप इसको और अच्छे से डेवलप कर सको. ओके, नाउ लेट्स सी कि वो जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है आपका, उसको कैसे डेवलप करते हैं, एज वेल एज योर मैनिफेस्टेशन पावर, उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं. आई एम सेंसिंग कि आपका जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है उसको आप डेवलप कर सकते हो by just taking care of yourself and your body. First of all, अपने एस्थेटिक्स पे ध्यान देना एंड देखना कि कैसे आप खुद को बेटर बना सकते हो. एंड सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देना है, बट खुद के सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी ध्यान देना है. जैसे जैसे हमारा सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, नो मैटर हमारा फिजिकल अपीयरेंस सेम ही क्यों ना रहे, एक अलग सा एनर्जी हम एमिट करते हैं जो कि दूसरों तक पहुंचता है, एंड दूसरों को वो बहुत अच्छा लगता है. हमारी एनर्जी हाई रहती है, एंड दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एनर्जी. ओके, तो सबसे पहले यू हैव टू रिमूव सेल्फ डाउट, यू हैव टू रिमूव ऑल द नेगेटिव थॉट्स जो आपको खुद के बारे में आता है. ओके, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट, भले वो प्रोफेशनल हो, भले खुद के लुक से लेके हो, भले कोई इनसिक्योरिटी क्यों ना हो. ओके, सो वर्क ऑन दोज थिंग्स. उस चीज़ के अगेंस्ट पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली बोलो, एंड देखना कि जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए खुद के बारे में, जस्ट करेक्ट योर सेल्फ एट दैट वेरी मोमेंट, एंड खुद से पॉजिटिव बातें बोलो, खुद की अच्छाइयाँ गिनो, एंड देखना जैसे जैसे ये आप हैबिट बनाओगे ना, विथ टाइम आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस एज वेल एज कॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीज़ों को अपने आप से एलिमिनेट करेगा, एंड पॉजिटिव चीज़ों को उससे रिप्लेस कर देगा. ऑलराइट, जिस वजह से आपका एक आउटलुक खुद के तरफ और पॉजिटिव होता रहेगा, एंड दैट विल एनहांस एंड इंक्रीज योर एनर्जी, योर कॉन्फिडेंस, योर ऑरा, एवरीथिंग. ओके, तो सबसे पहले ये करना है आपको. सेकेंडली, फिजिकल अपीयरेंस पे भी ध्यान दो. जहां पे भी आपको लगे कि यस देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, या फिर जहां पे भी खुद को नेगेटिवली स्क्रूटिनाइज नहीं करने बोल रही हूँ. ओके, खुद को ऐसे देखो कि यस दिस इज मी, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट,
एंड हाँ, यहाँ पे मुझे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. सो खुद को पॉजिटिव लाइट में जज करना है, खुद को नेगेटिव लाइट में जज नहीं करना है कि जी मेरा ये चीज़ खराब है, मेरा वो चीज़ खराब है ना. पॉजिटिव लाइट में खुद को जज करो एंड खुद के ही क्रिटिक बनो, खुद के ही पॉजिटिव क्रिटिक बनो एंड देखो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो सो दैट यू फील मोर कॉन्फिडेंट. द की इज नॉट मेकिंग अदर पीपल फील कॉन्फिडेंट, द की इज टू मेकिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंट. ओके, देखो डजेंट मैटर कि ट्रेंड क्या चल रहा है, डजेंट मैटर कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको खुद में कॉन्फिडेंट फील करना है, आपको खुद को एक्सप्रेस करना है. आप जितने ऑथेंटिकली खुद की एनर्जी को एक्सप्रेस करोगे उतना ही आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो उस एनर्जी से अट्रैक्टेड फील करेंगे, रिलेटेड फील करेंगे एंड यू विल सी कि यस आपका जो करिश्मा है वो दूसरों तक पहुंच रहा है एंड आप बहुत अच्छे से उनसे कनेक्शन बना पा रहे हो एंड चीज़ें अच्छी जा रही है. ओके, सो द की इज टू फाइंड योर ओन सेल्फ. अब देखो ये टाइम लगता है, कुछ लोगों को शायद से 2 महीने में हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, कुछ लोगों का आइडेंटिटी चेंज होता रहता है जिस वजह से इट्स गुड टू चेंज योर सेल्फ टाइम एंड अगेन. जब भी आपको लगे कि नहीं दिस इज नॉट मी जिससे मैं रिलेट कर रहा हूँ, आई विल चेंज माई अपीयरेंस अ लिटिल बिट मोर. ओके, तो टाइम एंड अगेन खुद को स्कोप दो, खुद को चांस दो कि हाँ मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा, खुद को चेंज करूंगा अगर मन करे तो. एंड कुछ लोग एक अपने फॉर एवर ग्रीन एक स्टाइल से कनेक्टेड हो जाते हैं, अपने अपीयरेंस से कनेक्टेड हो जाते हैं. जैसे I've always seen, I don't know why, मेरे आंखों के सामने ना बहुत दिन से डॉक्टर नीति कौशिक, निटी ग्रिटी जिनका चैनल है ना, आई डोंट वॉच एनी वीडियोज एज सच, लेकिन उनका चेहरा घूमे जा रहा है मेरे आंखों के सामने. तो आई एम जस्ट टेकिंग हर एग्जाम्पल. शी हैज सच अ ब्यूटिफुल स्माइल एंड वो हमेशा बिंदी पहनती है, मैंने देखा है. तो उनका सिग्नेचर आप बोल सकते हो कि शी हैज़ अ वेरी calm and sensible way of dressing as well as उनका बिंदी सिग्नेचर है. आई डोंट नो मैं किसका और एग्जाम्पल लूँ, बट हाँ इनका एग्जाम्पल मेरे आंखों के सामने घूम रहा था तो मैंने लिया. And so yes, some of you can create something that belongs to you. Some of you can just keep on changing yourself to discover your own self. But ध्यान जरूर देना अपने aesthetics पे and खुद को discover करने की कोशिश करना. That will help you with it. Okay? And lastly मुझे फील हो रहा है कि जो साइकिक पावर्स, जो मैनिफेस्टेशन पावर्स है आपके, इंट्यूटिव पावर्स एज वेल एज मैनिफेस्टेशन पावर्स, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन पावर्स को आप इंक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड्स. ओके, तो प्लीज इस चीज को सर्च कर लेना, बहुत सारे वीडियोज है इस चीज के ऊपर. What you basically have to do is take a glass या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट वेसल लेना, उसमें पानी भरना, इतना पानी भरना कि आप आधे घंटे में वो पी सको. ओके, तो आधा ग्लास ले सकते हो, 1 ग्लास ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू. एंड डेली सुबह उठ के ओके फ्रेश माइंड में यू जस्ट हैव टू होल्ड दैट वाटर एंड आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है. जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस चीज के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना. ओके, अगर कुछ ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन ब्लॉकेजेस के बारे में एफर्मेशंस बोलना, फिर ही जाके कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना. ओके, तो ब्लॉकेजेस को लेके अगर आप मैनिफेस्टेशन फर्स्ट बोलोगे तो धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस आप देखोगे कि हट जाएंगी एंड फिर आपका मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होता जाएगा रिगार्डिंग वॉट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट फॉर योर सेल्फ. ओके, तो ये मेथड आप बोल सकते हो कि जैसे जो भी एफर्मेशन बोला उसके बाद आधे घंटे के अंदर वो पानी पी लेना. ठीक है. सेकेंडली आई एम सेंसिंग होओपोनोपोनो मेथड आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है. कुछ लोग जो लोग फायर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड फील करते हो, आई एम सेंसिंग फायर मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है. तो अब देखो, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा लाइक साधना मार्ग में हो, देन डेफिनेटली इट इज समथिंग दैट इज योर कॉलिंग. ओके, मंत्र जाप या साधना, लाइक फायर रिचुअल्स भले वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो, फायर रिचुअल्स विल हेल्प यू. आप में से काफ़ी सारे लोगों को उससे हेल्प मिलेगी. एंड अगर आप में से कुछ लोगों को मून से कनेक्टेड फील होता है तो यू कैन डेफिनेटली वेयर सिल्वर. एनी हाउ आप में से काफ़ी सारे लोग अगर चाहो सिल्वर से कनेक्टेड फील होता है तो सिल्वर पहन सकते हो. एज वेल एज मून स्टोन. जिन लोगों को मून से कनेक्टेड फील होता है ना, एक अलग सी शांति मिलती है या रात में आराम मिलता है, डेफिनेटली ट्राई टू वेयर अ मून स्टोन. वो आपके साइकिक पावर्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा एज वेल एज मैनिफेस्टेशन पावर्स को बढ़ाने में हेल्प करेगा. एंड यू कैन यूज मून रिचुअल्स. तो मून, जिन लोगों को स्ट्रांगली मून से कनेक्शन फील होता है ना, या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से, यू कैन डेफिनेटली यूज मून फेजेस. मून फेजेस के बारे में स्टडी करना एंड देखना कि किस फेज की एनर्जी कैसे आप यूज कर सकते हो. जैसे बैनिशिंग के लिए, कुछ चीज को हटाने के लिए एक सर्टन फेज यूज होता है, कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए एक सर्टन फेज यूज होता है. तो यूज द मून फॉर योर ओन एडवांटेज फॉर ऑल दोज पीपल हु फील कनेक्टेड विद द मून.
ओके सो यस, ये सारे पोटेंशियल्स हैं आप में एंड डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन यू. ओह यस, माइंड को जितना शांत करोगे ना उतना आप अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड होगे. ओके ये लास्ट मैसेज आ रहा है कि माइंड को शांत करना सीखना, भले ही कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन के थ्रू हो या फिर मेन मेडिटेशन के थ्रू हो, कि एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन विल हेल्प, राइट. सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग कि ये सारी चीज़ों में आपका पोटेंशियल है. होप इट हेल्प्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी. बाय बाय. Hey Group 2, welcome to your reading. So let us see कि आप में किन किन psychic powers या फिर intuitive powers या फिर other kinds of powers को develop करने का potential है. So let me get connected to your reading and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको लगे कि yes I am feeling resonated, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको resonated feel नहीं हो रहा है, because this is a general reading. Okay. So yes, let's see Group 2. Okay. Right. We have Apocalypse and the Father. Okay. And ये कार्ड भी गिरा था, but I'm sensing कि इसका जो मैसेज होगा ना ये बस 1% लोगों के लिए होगा, तो I'll be interpreting this as well. Alright. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग यस, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पावर्स को आप डेवलप कर सकते हो. तो आप में से काफ़ी सारे लोग लिटरली हीलिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, लाइक कायरोप्रैक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, एट्सेट्रा. तो जहाँ पे भी आप फिजिकली मेथड्स को यूज़ करके या अपने स्किल्स या अपने माइंड को यूज़ करके लोगों के लाइफ में चेंज लाओगे, हीलिंग लाओगे, यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग दोज इनटू एग्जिस्टेंस. बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि एसोटेरिकली भी आप में लोगों को हील करने की एबिलिटी होगी. ओके तो एनर्जी हीलिंग आपको करने की एबिलिटी होगी, या फिर मे बी आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग टच करके लोगों को हील कर पाओगे. ऑलराइट, ऑल्दो दिस माइट सीम अ बिट फार फेचड फॉर यू गाइज, बट हाँ सही से अगर प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज़ डेफिनेटली आप लोग डेवलप कर पाओगे. लेटर ऑन आई विल चैनलाइज डेफिनेटली कि कैसे इन पावर्स को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट फर्स्ट मैं चैनल करूंगी सारे पावर्स जो पोटेंशियली आप कर सकते हो डेवलप. ओके सो यस, फर्स्ट कम्स हीलिंग. सेकेंड चीज मुझे फील हो रहा है कि कनेक्शन टू पीपल आइदर थ्रू योर माइंड और थ्रू योर एनर्जीज. ओके अब देखो, जैसे मेरा मेथड है टू डू रीडिंग्स इज आई डोंट नो हाउ, बट आई कनेक्ट टू पीपल्स सबकॉन्शियस माइंड. ओके उनके सबकॉन्शियस माइंड या फिर उनके आकाशिक रिकॉर्ड से मैं कनेक्ट करती हूँ खुद को. एंड नहीं ये चीज़ मैंने सीखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि क्लासेस में क्या सिखाते हैं, तो आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग दैट आई एम गिफ्टेड विथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इस चीज़ को मैंने डेवलप किया विथ टाइम, प्रैक्टिस कर करके. एट टाइम्स मेरे साथ ऐसा भी होता है कि आई गेट इमेजेस ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू डाई, तो ये अपने आप से होता है. एंड ऑल्दो दैट कॉस्ट्स मी अ लॉट ऑफ माई एनर्जी, इसीलिए मैं उस चीज़ को उतना ज़्यादा डेवलप नहीं करती हूँ, वो डेथ वाले चीज़ को. बट बाकी चीज़ों में दूसरों का हेल्प होता है, एज वेल एज मेरा भी पावर डेवलप होता है, तो दूसरी चीज़ें मैं करती हूँ. ठीक है, तो सिमिलरली आई एम सेंसिंग कि आइदर आप लोगों के एनर्जी फील्ड से कनेक्ट कर पाओगे या फिर आप हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं, या फिर आकाशिक बोल लो या फिर आर्कीटाइप बोल लो. ओके उस चीज़ से आप कनेक्ट करने की क्षमता रखते हो. ऑलराइट, and to bring in information and messages through it. And इस मेथड से आप में से काफ़ी सारे लोगों की करंट लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी भाग पाओगे, लोगों का जो रियलिटी है एक्चुअल में वो लोग क्या फील कर रहे हैं, व्हाट इज देयर ट्रू इंटेंशन एटसेट्रा, उन सबको भी आप लोग समझ पाओगे. एंड यस, प्रिमोनिशन भी कर पाओगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. अगर इस चीज़ को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया ना, यू कैन डेफिनेटली सी द फ्यूचर कि दुनिया में क्या चीज़ होने वाली है, क्या नेचुरल कैलामिटीज एटसेट्रा होने वाली है, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन का फ्यूचर क्या है. ओके एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टैरो रीडिंग्स के थ्रू इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना. ओके टैरो रीडिंग्स के थ्रू भी लोग प्रेडिक्ट करते हैं, बट आई एम सेंसिंग कि आपका नेचुरल एबिलिटी होगा कि आप डीपली इन मैसेजेस को ग्रास्प कर पाओगे, रादर दैन जस्ट रिलाइंग ऑन बुकिश नॉलेज. ओके ठीक है, तो ये एक नेचुरल स्किल आप में आ सकता है, बहुत हाई सेंसिटिविटी है आप में. ओके आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना लाइक स्पिरिट रेल्म को भी एक्सेस कर पाओगे.
तो जो चीज़ें आंखों से देख नहीं सकते हैं हम, बट अपने सिक्स्थ सेंस से फील कर सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से सेंसिटिव हो, एंड यस यू कैन ग्रास्प द थिंग्स जो कि फिजिकल नहीं है। देखो, अब ये चीज़ आप में से काफ़ी सारे लोगों में ड्रीम्स के थ्रू भी हो सकता है कि सपने में आपको कोई विजिट करता होगा एंड बोलता होगा। अगर इस चीज़ को अच्छे से डेवलप करो तो यू कैन लाइक विजिट पीपल थ्रू योर ड्रीम्स। आप में से कुछ लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकते हो, बहुत कम लोग का मुझे फील हो रहा है, बट यस आई एम फीलिंग दैट। As well as you can definitely channel answers from your subconscious mind through this message. तो आप लोग भले ऑटोमेटिक राइटिंग से हो, स्क्राइंग से हो, टी लीफ रीडिंग से हो, कॉफी ग्राउंड्स रीडिंग से हो, या फिर कोई भी काइंड ऑफ चैनलिंग मेथड क्यों ना हो, उसके थ्रू आप डेफिनेटली अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी फुल्ली जुड़ सकते हो, एंड जो भी आंसर्स आपको अपने लाइफ में चाहिए उनको आप डेफिनेटली चैनल कर सकते हो कि दिस विल कम क्वाइट ईजिली टू यू। तो अगर 1 साल का भी प्रैक्टिस आप करोगे ना, इसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हो। मास्टरी बोलते हैं क्या, आई डोंट नो। तो एनी हाउ यू कैन बी प्रोफिशिएंट इन दिस रिगार्डिंग योर ओन प्रॉब्लम्स, योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। ओके, काफ़ी सारे लोगों में पोटेंशियल है कि आप पास्ट लाइफ को भी एक्सेस कर पाओगे डेफिनेटली, बिकॉज कॉस्मोस को एक्सेस करने का की आप में है। तो जब हम कॉस्मोस को एक्सेस कर पाते हैं, वी कैन सी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एवरीथिंग ऑल एट वंस। तो वो चीज़ को भी समझ एक्सेस करने की संभावना आप में बहुत हाई है। एज वेल एज टॉकिंग विद स्पिरिट्स मुझे फील हो रहा है, या फिर पास्ट ऑन लव्ड वंस। तो जो लोग हायर डायमेंशनल एनर्जी बीइंग्स हैं, ओके, उनसे आप बात कर सकते हो। आप में से कुछ लोग आई एम सेंसिंग कि ऑलरेडी ये चीज़ फील करते हो। मे बी कुछ लोग एलियंस वगैरह से, लाइक आई डोंट नो वो लोग स्पिरिचुअली क्या होते हैं, बट आई एम सेंसिंग कुछ लोग शायद से एलियंस जैसे बोल सकते हैं कि प्लेडियंस वगैरह से, आर्कटूरियंस वगैरह से बात करते होगे इफ़ यू आर इनटू वेस्टर्न एसोटेरिज्म, एंड आपको पता है कि प्लेडियस एंड आर्कटूरियस ये सारे प्लैनेट्स में अभी भी हमारे गार्जियन एंजल्स एक्सेट्रा हैं। तो ओके, या फिर कुछ लोग शायद से एनिमल स्पिरिट्स से भी अपने बात करते होंगे। तो कुछ ना कुछ लोगों का एनकाउंटर हुआ होगा, मुझे फील हो रहा है, या फिर मे बी किसी पास्ट ऑन लव्ड वन से, या फिर एंसेस्टर से, या फिर किसी हाई एनर्जी बीइंग से आपका कनेक्शन हुआ होगा। राइट, सो यस, इस चीज़ की संभावना भी काफ़ी स्ट्रांग है। ऑल्सो यू कैन डेवलप वेरी हाई सेंसिटिविटी टूवर्ड्स एनर्जीज। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग क्लेयरवॉयंस, क्लेयरसेंटियंस, क्लेयरऑडियंस हो सकते हो। और देखो, आई एम अ क्लेयरसेंटियंट, मैं चीज़ों को फील करती हूँ। ओके, बहुत सारे लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं, जैसे लॉरेन वॉरेन को पकड़ लो। ओके, क्लेयरवॉयंस को चीज़ें दिखती हैं, ऑलराइट, किसी चीज़ को टच किए तो उससे रिलेटेड मेमोरीज उनके आंखों के सामने चलता है, ऑलराइट, द माइंड पिक्स अप इमेजेस, भली पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो, हिडन ट्रूथ्स एट्सेट्रा। क्लियर ऑडियंस को सुनाई ज़्यादा देता है। ओके, मे बी कुछ मैसेजेस कान में सुनाई दे एट्सेट्रा। सो यस, ये सारे साइकिक पावर्स भी डेवलप करने के हाई चांसेस हैं आप में। मुझे इंट्यूटिव एबिलिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रही है आप में। सी, इंट्यूशन एंड क्लेयरवॉयंस, क्लेयरसेंटियंस, ये सब अलग है। इंट्यूशन मुझे फील होता है कि लाइक हाइटेंड सेंसेस कि अभी क्या होगा, क्या सही है, क्या नहीं है, विच हेल्प्स यू मोर विद योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड योर डिसीजन मेकिंग। एंड ये सारे इमोशनल एंड क्लियर ऑडियंस एट्सेट्रा, ये सब क्या होता है कि ये दूसरों को भी हेल्प करता है। ऑब्वियसली इंट्यूशन भी दूसरों को हेल्प करता है, बट इट इज मोर फिजिकल, एंड ये सारे ज्यादा मेटाफिजिकल है। ओके, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस, चैनलिंग एट्सेट्रा। तो यस, वो सब को डेवलप करने का हाई चांस है आप में। लेट मी इंटरप्रेट दी लास्ट कार्ड जो हमें मिला था, फिर हम देखेंगे कि मेथड्स आप क्या क्या यूज कर सकते हो। ऑलराइट, जो बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, दैट इज 1-on-1 स्पिरिट चैनलिंग। ओके, 1-on-1 स्पिरिट चैनलिंग, ऐसा नहीं कि किसी कार्ड के थ्रू या किसी पेंडुलम के थ्रू या वीजी बोर्ड के थ्रू इनडायरेक्ट मैसेजेस पाना, नहीं,
डायरेक्ट वन ऑन वन कम्युनिकेशन विद द स्पिरिट। आप में से काफ़ी सारे लोग वो चीज़ एस्टैब्लिश कर सकते हो कि आप बैठे हो, आपके सामने आप जिस भी एंटिटी या एनर्जी को बुलाना चाहते हो या फिर जिस भी पास्ट ऑन लव्ड वन को बुलाना चाहते हो, वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है एंड वो जो बोल रहे हैं आपको डायरेक्टली ईच एंड एवरी डिटेल सुनाई दे रहा है। ओके तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू डेवलप कर सकते हो, कुछ लोग ये स्क्राइंग के थ्रू डेवलप कर सकते हो। देखो मेथड्स अभी इसी चीज़ की आ रही हैं। ओके कुछ लोग डायरेक्टली स्क्राइंग, ओके स्पेशली ऑब्सिडियन मिरर या फिर ब्लैक मिरर में स्क्राइंग, बट दीज आर एडवांस टेक्निक्स, ठीक है। तो अभी सुन के जंप मत कर देना, पहले प्रोटेक्शन खुद का अच्छे से करना सीखना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली, स्पिरिट रेल्म के साथ छेड़खानी करना कभी अच्छी चीज़ नहीं होती है। और राइट हमें लगता है कि एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता था कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम कर सकते हैं, बट जब चीज़ें हाथ से बाहर चली जाती हैं तब हमें लगता है कि भाई क्यों किया। ओके तो मैंने ये सब गलतियाँ की हैं एंड आई रियली होप कि आप स्पिरिट रेल्म के साथ विदाउट एनी प्रोटेक्शन छेड़खानी मत करना। ओके तो अगर कुछ चीज़ सीखना है, ये सब चीज़ किसी एक लर्नड वेरीफाइड पर्सन के पास से ही सीखना अच्छे से एंड अच्छे से प्रैक्टिस करना। उससे पहले अपना प्रोटेक्शन अच्छे से बढ़ाना, एनर्जेटिक प्रोटेक्शन बढ़ाना एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द एनर्जीज की कौन एनर्जी कैसा फील होता है एंड कौन लाइक there's a distinctive difference between positive energies and negative energies, because trust me, the spirit realm, it is also full of darkness. मेरे पास काफ़ी सारे entities आए हैं posing to be my loved one, posing to be my father, but it's just the subtle hint कि आपको पता होता है कि हाँ ये नहीं है भगवान या फिर ये नहीं है मेरे फादर, ठीक है। तो अगर वो चीज़ आप डेवलप नहीं कर पाओ तो बहुत टाइम होता है कि इवन वीजी बोर्ड सेशंस वगैरह में भी नेगेटिव एंटिटीज दे डू कम पोजिंग एज आर लव्ड वन, एंड क्योंकि वो हमारा माइंड रीड कर पाते हैं इसीलिए उनको पता होता है। ओके तो आप देखोगे कि सही आंसर बोल रहा है, वो वही चीज़ें बोल रहा है जो हमें पता है, बिकॉज दे नो हाउ टू रीड आवर माइंड। ऑलराइट तो हमें लगता है कि ये तो हमारा लव्ड वन ही है, नहीं। ओके तो इस चीज़ की तरफ जिसको भी इंक्लिनेशन फील हो रहा है इस मैसेज की तरफ, बी वेरी कॉशियस कि आप कैसे स्टेप्स कब ले रहे हो एंड कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड ऑलवेज। राइट नाउ लेट्स सी कि ये सारे मेथड्स आप ये सारे पावर्स आप किन किन मेथड्स के थ्रू डेवलप कर सकते हो। I'm so sorry. आप में से कुछ लोग में ऑलरेडी ये पावर्स हैं एंड यू नो दैट, ओके एंड आपको ये बस डेवलप करना होगा, प्रैक्टिस करके इसको बेटर बनाना होगा। बट काफ़ी सारे लोगों में मुझे फील हो रहा है कि ऑलरेडी ये पावर्स अनलॉक हो चुकी हैं या फिर इनमें से कुछ तो अनलॉक हुई होंगी। ऑलराइट फर्स्ट ऑफ ऑल इन पावर्स को फुल ब्लूम होने में टाइम लगेगा, तो डू नॉट हरी। ओके पहली बात तो हड़बड़ी मत करो, क्योंकि आप हड़बड़ी करोगे तो आप गलत स्टेप्स लोगे। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग आपके लिए आ रहा है, बिकॉज ट्रस्ट मी ग्रुप 2 आप में हाई पोटेंशियल है कि आप बहुत हाई एनर्जी को चैनल कर पाओ, बट विथ ग्रेट पावर डेफिनेटली कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो इसीलिए सोच समझ के आगे बढ़ना एंड फास्ट करने की कोशिश मत करना। पावर्स को डेवलप करने के लिए कुछ गलती मत कर देना, ठीक है। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आ रहा है आपके लिए। सेकेंडली आई एम सेंसिंग कि एनी काइंड ऑफ त्राटक मेडिटेशन विल हेल्प यू विद इट, ओके स्पेशली फायर त्राटक, जो चीज़ हम कैंडल फ्लेम को देख के उस पर कॉन्सेंट्रेट करके करते हैं। अगर वो नहीं करना है तो डेफिनेटली थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको अपने एनर्जी को चैनलाइज करना सीखना है, ओके। अगर एनी टाइप कोई भी टाइप ऑफ मेडिटेशन में अगर प्रॉब्लम आए एंड जब आप मेडिटेट कर रहे हो तब अलग अलग विजन्स आने लगे या फिर अलग अलग इमेजेस घूमने लगे या थॉट्स इधर उधर जाने लगे, आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आप अपने माइंड को शांत करना सीखो एंड अपने एनर्जी को और अच्छे से ग्राउंड कर पाओ, ठीक है। किसी भी इमेज, किसी भी चीज़ पे मेडिटेशन के दौरान ध्यान नहीं देना है। योर
थॉट शुड बी वन पॉइंटेड, ओके, वन पॉइंटेड, भले वो फ्लेम पे हो या फिर भले वो अपने थर्ड आई पे हो. ऑलराइट, सो यस, इट विल टेक टाइम, बट आप अगर कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करोगे ना, आप देखोगे कि 1-2 साल के अंदर ही आपको काफी चेंजेस फील हो रहा है अपने आप में. ऑलराइट, एंड सेकेंडली आई एम सेंसिंग कि जिनको भी हीलिंग सीखना है ना, यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम समबडी. स्ट्रेट अप आपको सीखना है ये फ्रॉम समबडी, लाइक मे बी रेकी हीलिंग हुआ या फिर दूसरे भी अगर मेथड्स ऑफ हीलिंग हो सकते हैं. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. ओके, तो उनके बारे में सर्च करना एंड किसी लर्नड पर्सन से ही सीखना. तो हीलिंग मेथड्स भी जो है वो आप डेफिनेटली दूसरों से लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट हम सेंसिंग की स्क्राइंग को सर्च कर लेना कि स्क्राइंग क्या होता है. बेसिकली यू हैव टू गेट योर सेल्फ इन टू अ जोन जहाँ पे आसपास अंधेरा हो या फिर माइंड उतना ज़्यादा डिस्टर्ब कोई ना कर रहा हो आपका, एंड कोई भी एक रिफ्लेक्टिव सरफेस या फिर कैंडल लाइट को देखना है आपको. एंड जितना माइंड को शांत रखोगे एंड जो भी क्वेश्चन आपने पूछा, जितना माइंड को आप शांत रख पाओगे उतना ही देखोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड या फिर मे बी अगर आप हायर एनर्जी फील्ड से कनेक्शन बना पाओ तो वहां से अपने आप से आंसर्स आती हैं. ओके, दैट इज काइंड ऑफ द मेथड दैट आई यूज इन माई रीडिंग्स. कि जब मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझे आसपास के कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं. दिस इज द ओनली मोमेंट जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आई एम थॉटलेस. इवन मेडिटेशन में भी मेरा इधर उधर का बीच बीच में थॉट आता है. ऑलराइट, बट टैरो रीडिंग के टाइम पे आई एम ओनली फोकस्ड ऑन द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग. इसीलिए कभी कभी मैं बहुत गड़बड़ चीजें बोल देती हूँ एंड जब एडिट करती हूँ तब मेरे को दिखाई देता है कि अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ बोला या अजीब से रिएक्ट किया. ऑलराइट, तो अपने माइंड को शांत करके यू कैन जस्ट सी एनी इमेजेस, ओके, या फिर कैंडल लाइट या फिर ब्लैक मिरर या फिर नॉर्मल मिरर. ट्राई करना स्टार्टिंग स्टेप्स में ही ब्लैक मिरर या मिरर को यूज नहीं करने, बिकॉज दे एक्ट एज अ पोर्टल एंड एट टाइम्स अगर हमारा एनर्जी फील्ड स्ट्रांग ना हो या फिर हम उतने एक्सपीरियंस्ड ना हो तो हम नेगेटिव एंटिटीज को बुलावा दे देते हैं. ओके, तो इस बात का ध्यान रखना. बट द सेफेस्ट मेथड दैट इज देयर फॉर यू, मुझे फील हो रहा है कि कैंडल फ्लेम्स को आप यूज कर सकते हो टू चैनलाइज मैसेजेस. आप ऑरेकल कार्ड्स को यूज कर सकते हो टू चैनल मैसेजेस. आप टी लीफ एज वेल एज कॉफी ग्राउंड्स को भी यूज कर सकते हो टू चैनल मैसेजेस. कुछ लोग कैंडल वैक्स को भी यूज कर सकते हो. ओके, राइट. जो लोग स्ट्रेट अप लाइक स्पिरिट चैनलिंग करना चाहते हो या फिर जिन लोगों को पता है कि हाँ यू आर एबल टू कनेक्ट योर एनर्जी विथ द पीपल हु हैव पास्ड ऑन या फिर हायर डायमेंशनल चीज़ें, उन लोगों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग आ रहा है. आई गेस ये शायद से मैंने बोला होगा पहले भी. तो हाँ, ऑटोमेटिक राइटिंग आप किसी से सीख सकते हो, किसी वेल नोन पर्सन से या फिर किसी अच्छे पर्सन से जिनका रिव्यूज वगैरह अच्छा है उनसे सीखना. बाकी यस, मेन हर चीज का आंसर ही आपका प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस है. तो जितना आप मेडिटेट करोगे, अपने माइंड को शांत रखने का प्रैक्टिस करोगे, एंथ्राटिक मेडिटेशन या फिर जो भी मेथड आप यूज करो अपने पावर्स को डेवलप करने के लिए, एनहांस करने के लिए, उनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप प्रोफिशिएंट होगे. एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग इस चीज को मे बी प्रोफेशनली टेकअप करोगे या फिर साइड बिजनेस या साइड प्रोफेशन में टेकअप करोगे. तो आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है आगे चल के कि जब भी आप इस चीज को प्रोफेशनली लेना चाहो, हैव रूम फॉर एरर्स. नो दैट कि पहले दिन से ही कोई 100% करेक्ट नहीं हो सकता है. तो अगर गलतियां करो, गिव योरसेल्फ द स्पेस टू एक्सेप्ट इट एंड लेट गो एंड उससे सीखने की कोशिश करना. ओके, ऐसा नहीं करना कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत प्रेडिक्शन किया, हे भगवान मैं खराब हूँ, गॉड मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ. नहीं, गिव अप नहीं करना है. नो दैट कि सब गलतियां करके ही सीखते हैं. तो अगर इस चीज़ को प्रोफेशनली लेना है और अदरवाइज ओके, बहुत टाइम खुद के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो गलतियों से सीखना. ओके, उससे डिस्करेज मत हो जाना. Right, so yes, these are the messages that I'm getting for you, group 2, and I'm so happy to do your reading because मुझे feel हो रहा है कि आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे. So yes, thank you so much for being there. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let us see कि आप में किन किन powers को develop करने का potential है, and for that let me get connected to your energy please. And उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonate feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. I picked up on something. Anyhow, so yes, let's see.
Right, so we have the sword. And we have Anima Mundi. Okay. Right. दिस इज वियर्ड बट क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैसेज मेरे रीडिंग में मुझे मिला है, बट आई एम सेंसिंग कि टू कंट्रोल द सर्कमस्टेंसेज और द वेदर. ओके, कुछ कुछ लोगों का यस आपके इंट्यूशन के हिसाब, सॉरी आपके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से यू कैन चेंज द वेदर और द सर्कमस्टेंसेज. यस, बोल सकते हैं कि ये इट्स अ काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन पावर. ऑलराइट, एक टाइप ऑफ मैनिफेस्टेशन पावर है ये, बोल सकते हैं. सो मुझे फील हो रहा है ग्रुप नंबर 3 की सोचो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ पता है कि आज मीटिंग है ऑफिस में एंड यू डू नॉट वांट टू अटेंड इट एंड आपको लग रहा है कि यार काश ये नहीं हो, काश ये नहीं हो. आप देखते हो कि अचानक से चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, वो मीटिंग कैंसिल हो जाता है एंड सच में आप जो विश कर रहे थे वो आपके ही फेवर में चला आ रहा है. एज वेल एज मुझे लाइक वेदर का एग्जाम्पल दूँ तो आई एम सेंसिंग कि सोचो अगर आपको कहीं पे बाहर निकलना था एंड जोर की बारिश हो रही है एंड यू वर लाइक कि काश ये बारिश रुक जाए तब मैं बाहर निकल पाऊंगा. अब देखते हो कि यस थोड़ी देर में शायद से बारिश रुक जा रही है. तो योर मैनिफेस्टेशन पावर्स, योर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स विल बी शेपिंग योर रियलिटी. ओके, एंड आई डोंट नो हाउ दिस इज पॉसिबल क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ये मैसेज आया, बट सिंस इट्स अ चैनल मैसेज सो आई विल नॉट ब्रिंग माई जजमेंट इन बिटवीन. ओके, एंड यस अगर सही से ये पावर आप डेवलप करो तो यू कैन कंट्रोल योर सिचुएशंस ऑन योर ओन बेसिस. अपने बेसिस पे आप एनर्जीज को मैनिपुलेट करके अपने सिचुएशंस को अपने हिसाब से डाल पाओगे. ओके, आई एम सेंसिंग कि आप में एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है डेवलप होने का एंड दैट इज द पावर ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल. एंड बाय मैनिपुलेशन मैं इसे नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ बट इन अ पॉजिटिव वे बोल रही हूँ कि आप लोगों को अपने तरीके से कन्विंस कर पाओगे. आप जो बात बोल रहे हो उसको मनवा पाओगे. लोगों को अपने ही बातें यू विल हैव द पावर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट्स, योर थॉट्स, आपकी चीजें एंड लोग आप ही को ज्यादा फॉलो करेंगे. ओके, तो अपनी बातें मनवाना, अपनी चीजें मनवाना, लोगों को कन्विंस करना अपने बातों के थ्रू, तो ये पावर भी आप में काफी ज्यादा डेवलप करने के चांसेस है. ओके, also I'm sensing a great sense of judgment. okay, like intuitive judgment मुझे फील हो रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप चीजों को ऑब्जर्व करके जजमेंट करोगे, बट आई एम सेंसिंग कि इंट्यूटिवली आप में जजमेंट आएगा रिगार्डिंग अदर पीपल. ओके, खुद के लाइफ का तो आएगा ही कि सोचो आपको कोई डिसीजन लेना है तो योर इंट्यूशन विल बी हेल्पिंग यू विद इट, बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि दूसरे के कैरेक्टर, दूसरों के थॉट्स को भाप लेना, दूसरा क्या स्टेप लेने वाला है उस चीज को समझ लेना, दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज को समझ लेना. ओके, तो लोगों के थॉट्स, लोगों के एक्शंस, उनका एक्चुअल फेस, ये चीज आप रीड कर सकते हो आगे चल के. ओके, वो पावर पोटेंशियल है आप में उस चीज को डेवलप करने का. आई एम आल्सो सेंसिंग कि यस नेचर को यूज करके अपने मैनिफेस्टेशन को करना, उस चीज का पावर भी आप में डेवलप हो सकता है बहुत स्ट्रांगली. ओके, सो यूजिंग नेचर एज योर टूल यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग फ्रॉम योर माइंड इनटू द रियलिटी. मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है बट इट्स जस्ट मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जीज की एनर्जी जो ऑलरेडी हमारा थॉट है. ओके, हमारे लाइक दैट इज अ सटल रेल्म, राइट. थॉट्स के को ऐसे चेंज करना कि वो आपके रियलिटी को शेप कर दे विद द हेल्प ऑफ नेचर. ओके, तो नेचर के हेल्प से लाइक मे बी मून के हेल्प से, कुछ लोग शायद से फायर के हेल्प से कर सकते हो उस चीज को, कुछ लोग अर्थ के हेल्प से कर सकते हो. ओके, सो मैनिफेस्टेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जीज, मैनिपुलेशन ऑफ सिचुएशंस यूजिंग नेचर. ओके, तो आप में से काफी सारे लोगों का ना वेस्टर्न एसोटेरिज्म एज वेल एज ईस्टर्न में भी लाइक बहुत सारी पूजा ऐसी होती है, बहुत सारी विद्याएं ऐसी होती है. एंड वेस्टर्न एसोटेरिज्म का भी ले तो बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम काफी चीजें मैनिफेस्ट कर सके, काफी चीजें खुद के लिए अच्छा कर सके. ओके, वाइट मैजिक काइंड ऑफ थिंग्स. राइट, तो उधर भी अगर आप चाहो तो यस यू कैन बी अ मास्टर मैनिपुलेटर ऑफ एनर्जीज एंड एनर्जी को चेंज करके अपनी डिजायर्ड रियलिटी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो. ओके, बट ये ऐसा सिर्फ नहीं होगा कि आपके थॉट्स के थ्रू वो चीज हो जाएगा कि आप सोचोगे या फिर सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन पावर को यूज करोगे तो वो होगा. यू हैव टू यूज अ
टूल इन बिटवीन, ओके, एंड वो टूल फायर हो सकता है, अर्थ हो सकता है, वाटर हो सकता है, ओके, बट सम टूल हैज टू बी देयर, सम नेचर ओरिएंटेड टूल. कुछ लोगों को मुझे लेजिट फील हो रहा है कि माइंड कंट्रोल, ओके, तो मे बी अगर आप लोग किसी भी एस्पेक्ट ऑफ एसोटेरिज्म में बहुत ज्यादा डीपली जाओ एंड इस पावर को आप डेवलप करने की कोशिश करो, बट ये बहुत कम लोगों का मुझे फील हो रहा है. एंड अगर सिंसियरली यही चीज आप चाहते हो तब जाके ये होगा, मेहनत करके, ओके. तो लाइक डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्रॉपर मेथड्स को यूज करके यू कैन अचीव दिस थिंग कि आप लोगों के थॉट्स को मैनिपुलेट कर पाओगे. बहुत कम लोगों के लिए आ रहा है, बट ये आ रहा है, ओके. मे बी फॉर जस्ट वन पर्सन हु इज लिसनिंग टू दिस रीडिंग. आप में से काफी सारे लोगों का इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो सकता है कि आप नियर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाओगे, ओके. जो आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा, लाइफ के बड़े डिसीजंस को लेने में भी हेल्प करेगा, एज वेल एज दूसरों को भी हेल्प करेगा कि तू ये कर, तू वो कर, इसमें ये चीज बेटर है, वो चीज बेटर है, ओके. एज वेल एज इट विल सेव यू क्वाइट अ लॉट मेनी टाइम्स, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि लाइक आपको चीजों का आभास होगा, और राइट, कि सोचो कहीं पे आगे चल के ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने वाला है, तो यू विल गेट अ हंच कि अभी अगर निकलूं तो शायद से मैं ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, तो आप शायद से बाहर बाद में निकलते हो एंड यू गेट टू नो फ्रॉम समबडी एल्स कि वो लोग तो उस टाइम पे निकले थे एंड वो लोग ट्रैफिक में फंसे थे, ओके. तो हंच, ओके, हंच कि क्या होने वाला है. कुछ लोग का ये डीपर भी हो सकता है रिगार्डिंग अदर पीपल्स फिजिकल हेल्थ, लाइक आपको पहले से पता चलेगा कि किसके साथ क्या होने वाला है, या फिर एक ये चीज आपका अपने आप से आएगा. आप जितना अपने इंट्यूशन को इंक्रीज करोगे एंड एनहांस करोगे, इसके बाद डेफिनेटली हम मेथड्स देखेंगे, बट फर्स्ट हम चैनलिंग की क्या क्या पावर्स डेवलप होने के चांसेस हैं आप में, ठीक है. तो अगर आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से डेवलप करोगे, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि किसके साथ कब क्या होने वाला है. ये चीज अपने आप आएगा. ऐसा नहीं कि आप इसे फुल्ली कंट्रोल कर पाओगे कि मुझे जानना है कि इस डेट पे इसके साथ क्या हो रहा है, वो शायद से नहीं हो पाएगा मैक्सिमम लोगों के लिए, बट मैसेजेस विल कम ऑटोमेटिकली. आपके इंट्यूशन में मैसेजेस ऑटोमेटिकली आएंगी कि रिगार्डिंग क्या चीज, क्या इवेंट कब होने वाला है, ओके. तो आप उस चीज को चेंज भी कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग हंच कि कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू आपके फ्रेंड का होने वाला है, एंड यू जस्ट टेल देम कि यार इतने दिन संभाल के रहना, क्योंकि कुछ नेगेटिव हो सकता है, अगर सोचो तुम बाहर जाओ शायद से गिर जाओ या फिर एनीथिंग, ओके. एंड वो आपकी एडवाइस अगर सुन ले ना, तो वो चीज कट जाएगी, वो चीज ठीक हो जाएगी, ओके. तो चेंजिंग द आउटकम बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन, तो ये चीज भी आप में स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट के चांसेस हैं. आप में से काफी सारे लोग एम्पैथ्स बन सकते हो, लोगों के फीलिंग्स को डीपली फील कर सकते हो. कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि यू कैन टच पीपल एंड सेंस कि उनके बॉडी में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या इशू है, या फिर कहाँ पे कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, ऑलराइट, या फिर उनकी एनर्जी कैसी है, उनका माइंड कैसा है, उनका ऑरा कैसा है, ऑलराइट. एंड ये चीज कुछ लोग का एक्सटेंड होके चीजों से रिलेटेड भी होगा, नॉट जस्ट पीपल. तो आप में से काफी सारे लोग चीजों की एनर्जी को भी भाप सकते हो. तो मे बी अगर आप एक न्यू स्पेस में गए, आप लोग इतने सेंसिटिव हो जाओगे एनर्जी की तरफ कि यू विल सेंस कि ये जगह पॉजिटिव है या फिर ये जगह नेगेटिव है, या फिर स्टैग्नेंट एनर्जीज है वहां पे, या फिर कुछ एक्सटर्नल है, जैसे बहुत टाइम कुछ लोगों के घर में हॉन्टिंग्स एक्सेट्रा होती है. तो यू विल बी एबल टू पिक अप ऑन सच थिंग्स, ओके. तो एम्पैथेटिक डेवलपमेंट आपका बहुत ज्यादा होगा. कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आपका एम्पैथेटिक डेवलपमेंट इतना ज्यादा होगा कि आप शायद से काफी सारे लोगों की एनर्जी खुद में ले लोगे एंड यू माइट फील ओवरवेल्म्ड, ओके. तो जब भी ये चीज हो, खुद की क्लेंजिंग अच्छे से करना एंड जस्ट सेंड बैक द एनर्जी दैट इजंट योर्स. क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि सोचो आप किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, ट्रेन वगैरह से ट्रैवल कर रहे हो, एंड आपके पीछे वाला बंदा वो बहुत ज्यादा दुखी है, ओके. तो मे बी आप जाने अनजाने में ही ऑरा के थ्रू उनकी एनर्जी को खुद के ऑरा में खींचोगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग द सेम फीलिंग्स जो उनको फील हो रही है. तो ये आपको तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, ना ही वो उनको हेल्प कर रहा है. इट्स जस्ट दैट यू आर कॉपीइंग देयर इमोशंस, बोल सकते हैं. तो जब भी ऐसा फील हो ना आपको, आइदर यूज प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स, या फिर खुद को अच्छे से क्लेंस करना है, या फिर जस्ट कीप दिस इंटेंशन कि आई एम सेंडिंग बैक द एनर्जी टू हूएवर इट बिलोंग्स, ओके. जो चीज मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं उस चीज को नहीं लूंगा.
आप में से काफी सारे लोगों की आंखों में देख के उनके इमोशंस या फिर उनके इंटेंशन समझोगे। ओके, आइज के थ्रू, आई डोंट नो इस चीज का कोई टर्म है कि नहीं, बट आइज के थ्रू लोगों के इंटेंशंस, उनके थॉट्स या फिर उनके लाइफ का कुछ एक प्रोमिनेंट हिस्सा आप समझ पाओगे। कुछ लोग बहुत अच्छे इंट्यूटिव टैरो रीडर्स बन सकते हो, ग्रुप 3। एज वेल एज एक और चीज मुझे फील हो रही है कि खुद को हील करना, सेल्फ हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी आप में आ रही है। मे बी दूसरों को नहीं, बट खुद को हील आप कर सकते हो। ये हीलिंग वाला जो मेथड है, ये आपका अपने आप डेवलप होगा जितना आप अपने चक्रास को बैलेंस करोगे ना, एज वेल एज जितना आप ग्राउंडिंग करोगे एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस हेल्थ से रिलेटेड खुद के बारे में बोलोगे, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एज वेल एज अच्छे बॉडी हेल्दी रहे उस चीज से रिलेटेड बोलोगे ना, उतना ही ये ज्यादा डेवलप करेगा। एज वेल एज कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मेडिटेशन के थ्रू भी ये पावर आप अनलॉक करोगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स अस सी कि वो क्या मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपके ये सारे पावर्स आप अनलॉक कर सकते हो। Let me just pull out a few cards फिर मैं इंटरप्रेट करती हूँ। ओके, देखो जो फर्स्ट वाला चीज मैंने बोला था ना कि चीजों को मैनिपुलेट करना, भले वो वेदर को हो या फिर अपने सिचुएशंस को हो, लाइफ के सिचुएशंस को हो, उन सबको आप डेवलप कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग योर नॉलेज अबाउट हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। ओके, तो पहले आपको सबसे पहले खुद को एजुकेट करना होगा रिगार्डिंग की जो चीजें सूक्ष्म रियलिटी में हो रही है ना, लाइक क्वांटम लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, वही चीजें हमारी ग्रोस रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो खुद को रियल मेथड ऑफ हाउ वी कैन मैनिफेस्ट थिंग्स, उस चीज के ऊपर वीडियो सबसे पहले देखना कि व्हाट्स द फिजिक्स बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। ठीक है, उस चीज को समझने की कोशिश करना, एंड जब तक न समझो तब तक और भी वीडियोस उसी टॉपिक पे ढूंढना। ओके, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा आपके इस लाइफ टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले है कि खुद को यकीन दिलाओ कि हाँ, क्वांटम फिजिक्स जैसी चीज भी रहती है, एंड क्वांटम फिजिक्स के थ्रू ही हम अपने ऑब्जर्व्ड रियलिटी को चेंज करते हैं, एंड उसकी वजह से हमारे थॉट्स हमारे मेन रियलिटी को रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, शायद से मैं उतने अच्छे मैं समझा ही नहीं पाऊंगी इस चीज को। ओके, इसके लिए काफी सारे लोग हैं जो अच्छे से समझा सकते हैं। ओके, तो इस चीज से रिलेटेड वीडियोस देखना, एंड एक बार वो चीज समझ जाओ, उसके बाद स्टार्ट डूइंग एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। भले ही छोटी चीज के लिए ही क्यों ना स्टार्ट करो पहले। ओके, लाइक छोटी चीजों के लिए कि आई एम मैनिफेस्टिंग मे बी एन आइसक्रीम विद इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, या फिर मैं ये चीज मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। बड़ी चीजों को मैनिफेस्ट करने की पहले कोशिश मत करना, छोटी चीजें जो अचीवेबल है विद इन अ फ्यू मंथ्स या फिर मैक्स टू मैक्स 1 ईयर के अंदर।
भले ही वो आपका फिजिकल अपीयरेंस का गोल हो, या फिर एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी हो, या फिर कोई आंसर हो कि आपको चाहिए, आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो उससे रिलेटेड आंसर हो, या फिर एनर्जी शिफ्ट हो, वॉट एवर इट इज, 1 साल के अंदर मैक्स टू मैक्स जो चीज अचीव कर सको उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना बाय सेइंग एफर्मेशंस एंड डूइंग विजुअलाइजेशंस, बिकॉज ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इनटू अनलॉकिंग दिस पावर ऑफ योर्स। एंड जितना आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे उतना देखोगे कि आपका एक बिलीफ सिस्टम भी बैठ जा रहा है कि हाँ, मैं जो सोचता हूँ अच्छी चीज है, वो सही जरूर से होती है, वो सच जरूर से हो जाती है। ओके, एंड उस बिलीफ सिस्टम जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा ना, वैसे ही देखोगे कि अपने आप से जो चीजें आप चाहते हो वो अपने आप से होने लग रही है। ठीक है, तो ये इस वे में आप यूज कर सकते हो उस चीज को। यही मेथड आपको हेल्प करेगा इनटू मैनिपुलेटिंग पीपल। ओके, जो मैंने वो थॉट वाली चीज बोली कि आप जो चीज बोलोगे सामने वाला भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। एक चीज आप एफर्मेशंस में डेली प्रैक्टिस कर सकते हो कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई फेवर, पीपल ऑलवेज लिसन टू मी, दे अंडरस्टैंड मी एंड दे अग्री विद द गुड थिंग्स दैट आई से। ओके, तो ये सारे एफर्मेशंस भी आप यूज कर सकते हो। उससे भी आप देखोगे कि ये जो लोगों को अपने बातों से मनाने वाली चीज है वो सच हो सकती है आपकी। नेक्स्ट आई एम सेंसिंग कि आप जितना अपने माइंड को काम रखोगे ना, माइंड को शांत रखने की कोशिश करोगे, उतना ही आप देखोगे कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी इंक्रीज हो रहा है, एज वेल एज जो भी इंट्यूशन वगैरह से रिलेटेड चीज मैंने बोली, ओके, जो सारी पॉइंट्स मैंने बोली वो सारी चीजें भी सच हो जा रही है अपने आप से। ओके, भले वो टेलीपैथी वाली चीज हो कि लोगों के माइंड में मैसेजेस डालना, या फिर जो भी चीजें हैं वो मैनिफेस्ट करना, या फिर इंट्यूटिवली समझ जाना कि क्या होने वाला है, दूसरों का भी इंट्यूटिव मैसेज ग्रास्प करना। ओके, तो वो सारी चीजें डेवलप होंगी द मोर यू मेक योर माइंड काम। एंड माइंड को काम आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले ग्राउंडिंग पे ध्यान देना है। देखो, मेथड थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में अपने इन पावर्स को अनलॉक कर पाओगे। इट विल टेक टाइम। ग्रुप 3, आई एम सेंसिंग दिस कि इट विल टेक टाइम। बट जो लोग सीरियस हो इस चीज को लेके एंड चाहते हो कि हाँ, आपकी लाइफ काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी ये सब पावर्स को अनलॉक करने से, तो डेफिनेटली कांस्टेंट मेहनत देना, कांस्टेंट जैसे ही थोड़ा सा वर्क करोगे ना डिसिप्लिन वे में, वैसे ही आप देखोगे कि 1-2 साल के अंदर ये पावर्स काफी ज्यादा डेवलप हो जा रही है। ठीक है, तो माइंड को शांत करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ग्राउंडिंग करना होगा, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि देयर इज अ लैक ऑफ ग्राउंडिंग इन अ लॉट ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो ग्राउंडिंग आपको कैसे करना है, नेचर के साथ खुद को इंट्यून करके। ज्यादा नेचर के साथ कैसे आपको इंट्यून करना है, सिंपली बाय गोइंग ऑन अ वॉक और राइडिंग अ बाइक और जॉगिंग, एनीथिंग। सुबह करना है, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि सुबह के वाइब्रेशंस आपको ज्यादा इफेक्ट करेंगे। शाम को भी करना है तो कर सकते हो, बट 50% कम हो जाएगा उसका असर। ठीक है, तो जो चीज आपको शायद से 3-4 महीने में ग्राउंडिंग दे देगी, वही 6-7 महीने लगेंगे आपको अगर शाम को अगर आप ग्राउंडिंग करोगे तो। ठीक है, तो मॉर्निंग में 6-7 बजे के अंदर ग्राउंडिंग करने की कोशिश करना, 6-7 बजे के आसपास, एंड दैट विल हेल्प यू। कुछ लोग क्रिया योगा का भी हेल्प ले सकते हो, या फिर प्राणायाम का भी हेल्प ले सकते हो इन द मॉर्निंग आवर्स ओनली। उस टाइम पे आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। हट योगा का ले सकते हो, कि एनी काइंड ऑफ योगा। एंड एक बार आप अपने बॉडी में अच्छा फील करने लगो ना, यू विल सी द इफेक्ट्स। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका माइंड सेट चेंज होगा, आपको ज्यादा पॉजिटिव लगेगा, आपकी एनर्जी हाई रहेगी, वाइब हाई रहेगा, इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे। ओके, उस टाइम पे यू कैन स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड टू बी काम बाय टेकिंग अप एनी काइंड ऑफ ब्रेथ वर्क। ओके, तो कोई भी ब्रेथ वर्क आप यूज कर सकते हो। जो लोग फील करोगे कि हाँ नहीं, मैं ब्रेथ वर्क नहीं करना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन पे करूंगा, ओके, किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो इफ यू फील लाइक कि हाँ मुझे ब्रेथ वर्क करना है, तो जैसे होंगसो मेडिटेशन हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रेथ वर्क। अलग अलग टाइप के और भी ब्रेथ वर्क्स हैं, तो वो सब भी आप टेकअप कर सकते हो। या फिर जिन जिन लोगों को लगेगा कि नहीं मुझे मेडिटेशन करना है, तो आप थर्ड आई पे या फिर अपने हार्ट चक्रा पे एक पॉइंट पे मेडिटेट कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आपका माइंड काफी ज्यादा शांत हो जाएगा। मेडिटेशन जब आप पिकअप करो 5 मिनट से स्टार्ट करना, ओके, या फिर ब्रेथ वर्क भी अगर करो 5 मिनट से स्टार्ट करना, सुबह शाम 5 मिनट, फिर धीरे धीरे कुछ वीक्स में या फिर कुछ महीने में उसको डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रेस उस चीज को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही कम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि त्राटक मेडिटेशन भी हेल्प करेगा, बट इफ यू आर समबडी हु कैन डू त्राटक मेडिटेशन, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद इट। या फिर जिन लोगों को बहुत ज्यादा पुल फील हो रहा है त्राटक मेडिटेशन से, यू कैन डेफिनेटली डू इट। कुछ लोगों का विपाशना मेडिटेशन भी आ रहा है।
एंड हीलिंग वाली चीज़ है वो अपने आप से होगी। ओके आप जितना ये सब मेथड्स को प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप से आपका बॉडी आपकी एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड हीलिंग अपने आप से चैनलाइज होगा। ओके बिकॉज थ्रू दिस यू विल बी कनेक्टिंग विथ योर सबकॉन्शियस एज वेल एज योर हायर सेल्फ। तो अपने आप से जहाँ पे हीलिंग होनी है, एनर्जी सही से चैनलाइज होगा, स्पेशली ग्राउंडिंग मेथड्स के थ्रू, एंड देखोगे कि हीलिंग भी अपने आप से हो रहा है। So yes, these are the methods that I'm getting for you, Group 3. Hope it helps. Thank you so much and मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye.